डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्तिका क्लासेस 2M में। आज हम आपके लिए संस्कृत दिग्दर्शिका के दूसरे लेसन यानी कि द्वितीय पाठा संस्कृत भाषा या महत्वम का हिंदी व्याख्यान लेकर आए हैं। तो क्योंकि परीक्षा में आपको बोर्ड परीक्षा में आपको इसमें से पूछता है संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, तो आपको संस्कृत में ऐसा एक पैराग्राफ दे देगा, उसकी व्याख्या आपको हिंदी में करनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का यह वीडियो संस्कृत भाषायाम महत्वम पर। और इसके पहले का मैंने एक चैप्टर पढ़ा के डाल दिया है, भोजस्व औदार्यम। अगर आपने नहीं देखी तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसमें से तो बहुत ज़्यादा पूछता है। उसके सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, किसके? भोजस्व औदार्यम के। तो आप ज़रूर जाइए उस पर देख लीजिए उसको। और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको किस चीज़ में परेशानी हुई, या फिर किस आपको समझ में आया, या फिर कैसा लगा पढ़ के, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। संस्कृत भाषा या महत्वम यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशा। धन्यो मीन धन्य है, अयम मीन यह, भारत देशा मीन भारत देश, यानी कि यह भारत देश धन्य है। यत्र शमूल शति मानस पावनी। यत्र मीन जहाँ, शमूल शत मीन सुशोभित होती है या शोभित होती है। जनमानस पावनी मीन जनमानस को पवित्र करने वाली, पावनी मीन पवित्र करने वाली, जनमानस मीन लोगों को। भव्य भावोद भाविनी शब्द छंदो प्रसूविनी सुर भारती। भव्य भावोद भावनी यानी कि भव्य भाव को उद्भव करने वाली, या फिर सुंदर, भव्य मीन सुंदर, भावों को उद्भावनी मीन उत्पन्न करने वाली। शब्द छंदोह यानी कि शब्दों के समूह को। प्रसूविनी मीन जन्म देने वाली। सुर भारती देववाड़ी, यानी कि इसका टोटल मिलाकर देखेंगे तो यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को, भव्य मीन सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाड़ी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु मीन विद्यमान है, निखिलेष्वपि मीन संपूर्ण, वाङ्मयेषु मीन साहित्य, वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। अस्या मीन इसका, वाङ्मयं मीन इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठ मीन सर्वश्रेष्ठ है, और सुसंपन्न मीन सुसंपन्न है, सुसंपन्नम च वर्तते मीन और सुसंपन्न है। यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व बता रहे हैं इस पाठ में कि इसमें जो विद्यमान साहित्य है, संपूर्ण साहित्य में ये सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंपन्न संस्कृत भाषा है। तो आगे चलते हैं। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव मीन यही, भाषा मीन भाषा, संस्कृत नाम्नापि, नाम्नापि मतलब संस्कृत नाम से, या फिर संस्कृत नाम से भी, प्रथिता अस्ति लोके मीन संसार में, प्रथिता अस्ति मीन प्रसिद्ध है, यानी कि यह जो संस्कृत भाषा है या जो भाषा है, यह संस्कृत भाषा के नाम से भी लोक में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्या नाट्यादीनि
अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। तो यहाँ थे हम सेकेंड लाइन में अस्माकम। अस्माकम मीन हमारे, रामायण यानी कि रामायण, महाभारत, ऐद मीन आदि, ऐतिहासिक ग्रंथा मीन ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा मीन 4 वेद, सर्वा उपनिषदा मीन सभी या फिर समस्त उपनिषद, अष्टदश पुराणानि यानी कि 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य और अन्य महाकाव्य, नाट्यादीनि नाटक, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, नाटक आदि सभी अस्यामेव इसी भाषा में, भाषायाम इसी भाषा में, लिखितान सन्ति लिखे हुए हैं। एवमेव भाषा सर्वा समार्य भाषाणां जननीति मन्यते, भाषा तत्त्वविद्भिः संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञान श्रव्यत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। एवमेव इस प्रकार या फिर यह भाषा यानी कि भाषा, इस प्रकार यह भाषा सामार्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं, सर्वा मीन सभी, सर्वशा मीन सभी, आर्यम मीन आर्य भाषाओं, भाषाणाम भाषाओं, जननीति यानी कि जननी की, जननी मन्यते मीन मानी जाती है, यानी कि यही भाषा सभी भाषाओं की या फिर सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। भाषा तत्वविद भी यानी कि भाषा के वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं भाषा के वैज्ञानिक मानते हैं यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृतस्य गौरवं यानी कि संस्कृत का गौरव, बहुविधि यानी कि अनेक प्रकार, ज्ञानाश्रयत्वं ज्ञानाश्रय मीन ज्ञान का आश्रय होना, और उसकी, बहुविधि मीन अनेक प्रकार से ज्ञान का आश्रय होना, या फिर चा व्यापकत्वम या फिर ज्ञान का आश्रय भी होना चाहिए, व्यापक यानी कि व्यापकता भी होनी चाहिए। ये सब कस्यापि दृष्टेर विषय, ना मीन नहीं, कस्यापि मीन किसी से भी, दृष्टेर विषय मीन दृष्ट मीन देखने का, विषय मीन विषय है या फिर अविषय है, दृष्टेर अविषय यानी कि अविषय है, यानी कि टोटल मिलाकर देखेंगे कि हो जाएगा संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, व्यापकता की दृष्टि से या फिर व्यापकता की दृष्टि का अविषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक गुरुम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृतस्य मीन संस्कृत के, दृष्ट पथमानीय गौरवमेव मीन गौरव को, दृष्ट पथमानीय मीन दृष्टि में रखकर, दृष्टि में पथमानी मीन रखकर, सम्यक गुरु आचार्य प्रवरेण, आचार्य प्रवर दंडीना मीन दंडी ने, सम्यक उक्त मीन ठीक ही कहा है, यानी कि संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। अब क्या कहा है आगे देखते हैं। संस्कृतम नाम दैवी वागन्वा ख्याता महर्षिभिः। संस्कृतम मीन संस्कृत को, नाम दैवी, वाग मीन ऋषियों की या फिर ईश्वरीय, अन्वख्याता मीन कहा गया है, महर्षियों ने, या फिर कह सकते हैं संस्कृति को महर्षियों ने
ईश्वरीय वाणी कहा है, यानी कि महर्षि जो लोग थे उन्होंने संस्कृत को ईश्वरीय वाणी कहा है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हमारे। संस्कृतस्य साहित्यम सरलम। संस्कृत का साहित्य मीन साहित्य सरलम सरल है। व्याकरणंच सुनिश्चितम, और व्याकरण मीन व्याकरण, च मीन है या फिर और व्याकरण भी सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुर्यंच वर्तते। तस्य मीन उसकी, गद्य पद्य मीन गद्य और पद्य में, च मीन और, लालित्यम मीन लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम मीन भावबोध की सामर्थ्य, और अद्वितीयम मीन अद्वितीय, श्रुतिमा अधूर्यंच वर्तते, अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, या फिर कह सकते हैं उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध का सामर्थ्य एवं अद्वितीय माधुर्य, सुनने का माधुर्य है। किम बहुना मीन क्या अधिक कहें। चरित्र निर्माणार्थ यदृशी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदयंत। चरित्र निर्माणार्थ मीन चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी मीन जिस प्रकार, सत्प्रेरणा मीन अच्छी प्रेरणा देते हैं, संस्कृत वाङ्मयम संस्कृत साहित्य, ददाति मीन देते हैं, न तादृशीम किंचित अयंत, न मीन नहीं देता है, तादृशीम मीन उनकी तरह, किंचित अन्यद मीन अन्य कोई, यानी कि अन्य कोई साहित्य संस्कृत साहित्य की तरह, संस्कृत साहित्य की तरह चरित्र के निर्माण के लिए प्रेरणा नहीं देता है, जिस प्रकार संस्कृत साहित्य देता है। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न्यान्नत तादृशी। मूलभूता नाम मीन मूलभूत, मानवीय गुणा नाम मीन मानवीय गुण, यादृशी मीन जैसे, यानी कि मानवीय गुण जैसे या फिर जैसी, विवेचना मीन देता है या फिर प्रेरणा देता है, यानी कि जैसे संस्कृत साहित्य मानवीय गुणों के लिए प्रेरणा देता है, संस्कृत साहित्य वर्तते न्यान्नत तादृशी, वैसा वर्णन, न्यान्नत मीन ना अन्यत्र मीन और कहीं नहीं, तादृशी मीन उसकी तरह दिया गया है, यानी कि जैसा मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया दान शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजान्यन्ते, यानी कि दया दान पवित्रता उदारता, अनसूया मीन ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य मीन अन्य, च अनेके मीन अनेक गुण, अस्य मीन इसके, साहित्यस्य मीन साहित्य के, अनुशीलन मीन अध्ययन से, उत्पन्न, संजायन्ते मीन उत्पन्न होते हैं, यानी कि दया दान शौच और उसके बाद उदारता और ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्ये च भारवी भवभूत्या दयो महाकवया स्वकीय ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। तो था संस्कृत साहित्य, यानी कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि मीन वाल्मीकि, महर्षि व्यासा मीन महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, और अन्य मीन और, भाष भारवी मीन भाष भारवी, भवभूत्यादयो मीन भवभूति, और उसके बाद आदि भवभूत आदि, महाकव्या मीन महाकवि, स्वकीय अपने ग्रंथ, स्वकीय मीन अपने, ग्रंथ रत्न मीन ग्रंथों या फिर ग्रंथ रत्नों के द्वारा,
अद्यापि पाठ का नाम हृदय विराजन्ते। द्वारा अद्यापि मीन आज भी, पाठ का नाम मीन पाठकों के, हृदय मीन हृदय में, विराजन्ते मीन विराजमान है। यानी कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य कवि जैसे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीया वंदनीया च। इयं मीन यह, भाषा मीन भाषा, अस्माभि मीन हमारे लिए, मात्र समम मीन माता के समान, सम्माननीय मीन सम्माननीय है, वंदनीय मीन वंदनीय है, च मीन और। यानी कि यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। यह तो मीन क्योंकि भारत मातु यानी कि भारत माता का, स्वातंत्र्यम यानी कि स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम मीन अखंडता, संस्कृति मेक त्वचम और सांस्कृतिक एकता द्वारा। अखंडम मीन एकता, सांस्कृतिक एकता द्वारा या फिर सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा। सुरक्षितम मीन सुरक्षितुम मीन सुरक्षित है या फिर सुरक्षित, शक्यंते मीन हो सकती है। यानी कि टोटल मिलाकर देखेंगे, यह जो भाषा है हमारी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु मीन सभी, भाषासु मीन भाषाओं में, प्राचीनतमा मीन प्राचीनतमा, श्रेष्ठा च अस्ति यानी कि सभी भाषाओं में प्राचीनतमा मीन प्राचीन है, श्रेष्ठा च अस्ति और श्रेष्ठ है, च मीन और, श्रेष्ठा मीन श्रेष्ठ, अस्ति मीन है। यानी कि यह भाषा संस्कृत भाषाओं में सबसे अधिक यानी कि सभी भाषाओं में सबसे अधिक प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाड़ भारती इति। तथा मीन तभी या फिर इसलिए, सुष्ठुतम मीन ठीक ही कहा गया है या फिर सूक्ति में ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाड़ भारती इति। यानी कि भाषासु मीन भाषाओं में, मुख्या मीन मुख्य, मधुरा मीन सबसे मधुर, दिव्या मीन दिव्य, गीवाड़ भारती मीन देववाड़ी है। यानी कि भाषाओं में सबसे मधुर और सबसे दिव्य या फिर देववाड़ी, सभी भाषाओं में सबसे मधुर, मुख्य और दिव्य है। दिव्या गीवाड़ भारती मीन देववाड़ी, दिव्या मीन दिव्य है, मधुरा मीन मधुर है, मुख्या मीन प्रमुख है, भाषासु मीन सभी भाषाओं में, इति मीन ऐसा कहा गया है। तो ये था आज का हमारा सेकंड वीडियो जो है आपके लिए, किससे रिलेटेड? संस्कृत दिग्दर्शिका से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगा पढ़ के, समझ में आया कि नहीं आया, आपको कोई परेशानी भी हुई कि नहीं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलते हैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।